सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में कुछ पाषंडताओं के विरुद्ध में पाषंडी लोगों के द्वारा पूछे हुए सवालों का जवाब सब देते आया। एक अच्छे सवाल का भी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। हमारे भाई एक दिनेश ने व्हाट्सएप में मुझे जो एफेसियों का पत्र दिया है 2:6 का मतलब पूछा है, उसका उत्तर देना मैं चाहूँगा आज के इस क्लास में। एफेसियों का पत्र दिया है 2:6 को डायरेक्ट पढ़ने की अपेक्षा अध्याय 2 का वाक्य 1 से लेकर के 10 तक पढ़ेंगे। वो पूरा पैराग्राफ वहां पर क्रिस्त के द्वारा हमारे जो जीवन के विषय में लिखा हुआ है, क्रिस्त से जुड़ा हुआ हमारे जीवन कैसे होना है, और क्रिस्त से जुड़ने के पहले का जीवन और क्रिस्त में जुड़ने से क्या हुआ और क्रिस्त से जुड़ने के बाद क्या होना है। ये एफेसियों का पत्र दिया है अध्याय 2 वाक्य 1 से लेकर के 10 तक के वचनों में हमें मिलता है। यदि हम उसको थोड़ा सा डिवाइड करके पूरा 10 तक पढ़ते नहीं जाना, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ना है उसको, बार बार 2-3 बार पढ़ना, तब एकदम उसका उत्तर भी मिल जाता है। जब सवाल पूछा है उसको कैसे पढ़ना है, इसलिए मैं आपको बोल कर दे रहा हूँ। 1 से लेकर के 10 तक अगर हम पढ़ करके जाएंगे, वहां पर हमारे आध्यात्मिक जीवन का पहले वाला कैसा स्थिति था, क्रिस्त से जुड़ने से क्या हुआ, और क्रिस्त के बाद कैसे जीना है, एक नया जीवन, क्रिस्त में एक नया जीवन कैसे जीना है, इसके विषय में ही बोल करके दिया है। इस भाग को मैं 4 भागों में डिवाइड करना चाहूंगा। सबसे पहले 1 से लेकर के 3 तक का वचन ये बताकर दे रहा है क्रिस्त से जुड़ने के पहले हमारा जीवन कैसे था, वाक्य 1 से लेकर के 3 तक। इसके बाद वाक्य 4 और 5 में यह लिखा हुआ है ईश्वर का मनुष्यों के ऊपर कितना करुणा है, दया है, उनका प्यार के विषय में, और उस प्यार के द्वारा ईसा मसीह को इस संसार में हमारे लिए जो पाप में मरा हुआ हम लोगों में जीवन लाने के लिए क्रिस्त को इस संसार में लेके आया। और वाक्य 6 जो इन्होंने पूछा है उसको मैं अभी पढ़ता हूं। वहां पर लिखा है उसने अर्थात पिता ने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया है। ईसा मसीह के द्वारा हमें पुनर्जीवित कर हमें स्वर्ग में बैठाया है। इसके बाद आगे आने वाला वाक्य 7 से लेकर के 10 तक हमें क्यों प्रभु ने चुन करके क्रिस्त के द्वारा पुनर्जीवित किया और बिठाया, और उसके द्वारा हमें अभी आगे कैसे जीवन जीना चाहिए, क्रिस्त में एक नया जीवन कैसे जीना चाहिए, इसके विषय में बता कर दे रहा है। अभी हम लोग जाते हैं ये वाक्य 6 का। यहां सबसे पहले एक एस्कैटोलॉजिकल पॉइंट, एस्कैटोलॉजी माने अंतिम न्याय का वो जो समय, हम लोग ये सब विश्वास करते हैं अंतिम न्याय के समय पर यीशु मसीह आएगा, हमें लेकर के जाएगा, स्वर्ग में लेकर के जाएगा करके। लेकिन कैथोलिक की टीचिंग में हम लोगों को मालूम होना चाहिए बपतिस्मा के द्वारा, ध्यान से सुनना,
बपतिस्मा के द्वारा हम क्रिस्त के साथ मर करके दफनाया गया और क्रिस्त जी उठा और क्रिस्त के साथ हमें पुनर्जीवित किया, ये और नया जीवन। इसलिए बपतिस्मा में पानी उंडेलने का है ना, आदिम काल में पानी में डुबकी लगाता था, आज भी पेंटेकोस्टल कलीसिया इसलिए डुबकी का बपतिस्मा लेते हैं। चिन्ह मात्र है, चिन्ह मात्र। क्या चिन्ह है? क्रिस्त के साथ हमारा मृत्यु का चिन्ह, पाप में जीवन को छोड़ने का चिन्ह, और उड़ने का मतलब है नया व्यक्ति बनने का। तो पानी उंडेलना और इसके बाद उन्हें कृष्ण ऑयल सब लगा करके एक सफेद कपड़ा देना, ये दर्शाता है कि मैं एक नया व्यक्ति बन गया। इसका मतलब कैथोलिक की टीचिंग के अनुसार बपतिस्मा के द्वारा सब लोगों को उस अंतिम न्याय के एस्काटोलॉजी उसमें लेकर के जा रहा है, आपको क्रिस्त के साथ स्वर्ग में बिठा रहा है। दूसरी बात है, ये एक आध्यात्मिक हमारा स्पिरिचुअल रियलिटी भी है। क्रिस्त के साथ बपतिस्मा के साथ हम जुड़ गया का मतलब है हमें उस स्वर्ग का जीवन, आनंद, खुशी, वो कृपा क्रिस्त के साथ हमें मिल रहा है, उसका हमें आस्वादन करना भी चाहिए। इसके बाद बपतिस्मा के द्वारा हम क्रिस्त के उस दुख भोग मृत्यु में शामिल हो रहे हैं। उसको लिए थोड़ा रोमियो का पत्र दिया है 6 को भी मैं उठाना चाहूंगा। रोमियो का पत्र दिया है 6 वाक्य 3 से, हम उनकी ईसा मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। इसका मतलब बपतिस्मा हमें एक नया जीवन दे रहा है, उस स्वर्ग का उस आनंद दे रहा है। पहले हम ईसा मसीह में नहीं था, मसीह के साथ जुड़ा हुआ जीवन नहीं था, तब हम एक मृत्यु का जीवन, पाप का, अंधकार का जीवन में था। अब प्रकाश हमारे जीवन में आया, मुक्ति हमारे जीवन में आया, ये बताने के लिए थ्रू बैप्टिज्म। रोमियो का पत्र दिया है 6 वाक्य 3 से 5 तक पूरा पढ़ना, बार बार पढ़ना, इस अर्थ फिर आएगा। उसी प्रकार थोड़ा सा मैं और उठाना चाहूंगा, कोलोसियों का पत्र को भी थोड़ा उठा लेते हैं। कोलोसियों का पत्र का अध्याय 3 में, कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 1 से 3 अगर पढ़ेंगे वहां पर भी हमें ऐसे मिलेगा। ये कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 1 से 3, यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। इस संसार में रहने वाले हम लोगों के लिए बोल रहा है, मृत्यु के बाद की बात नहीं बोल रहा है। अब जो लोग ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया, क्रिस्त में विश्वास करते हुए बपतिस्मा ग्रहण किया, क्रिस्त का जीवन जी रहा है, हमें स्वर्ग की बातें खोजना है, इस धरती का नहीं। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, देखो साफ साफ लिखा है, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है इस संसार में रहते हुए। इसलिए एफेसी 2:6 में बोल रहा है, आपको स्वर्ग में बिठाया है। एक और बात मुझे याद आ रहा है, हम लोग पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहा है। पवित्र मिस्सा बलिदान एक फीस्ट मनाना भी है, एक भोजन। किसका लक्षण है? वो जो टेबल है बलि अर्पित करने वाला, वो उस भोजन का टेबल को भी मानते हैं। किसका? स्वर्ग में मेमने के साथ जो फीस्ट मनाता है, उसका हम लोग यहां पर इस धरती में मना रहा है। पवित्र मिस्सा बलिदान इसलिए हम लोगों को रोज भाग लेना है, ताकि हम रोज प्रभु का उस फीस्ट में भाग लें। इस प्रकार कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ, कैथोलिक की कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1326 में, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च,
1326 में भी ये लिखा हुआ जो मैंने अभी ये बोल कर दिया, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च। इसका मतलब है इस संसार में बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति उस स्वर्ग राज्य का अनुभव में जीना चाहिए। जो व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग राज्य के अनुभव में नहीं है, मृत्यु के बाद उस अनुभव में नहीं जाएगा। यहां बोल रहे हैं हम नरक का जीवन जी रहा है, मृत्यु के बाद भी वो नरक का जीवन। इसलिए क्रिस्त से जुड़ करके एक अच्छा क्रिस्तीय विश्वास में रह करके पाप को त्याग करके संसार की वस्तुओं पर नहीं, हमारा नजरें पूरा क्रिस्त पर रख करके हमें दौड़ने की जरूरत है। तब हमें यह स्वर्ग का प्राप्ति होगा। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म 1003 में भी लिखा हुआ है, बपतिस्मा के द्वारा हम उस स्वर्ग देश का, स्वर्ग राज्य का वो अनुभव में, क्रिस्त के साथ वो अनुभव में रहता है। तो क्रिस्त के साथ अनुभव में रहने के लिए हमारा हृदय मन आत्मा क्रिस्त की ओर उठा करके क्रिस्त के समान जीवन जीने वाला व्यक्ति बनने की जरूरत है। तो ये जो क्लास एफेसियों का पत्र 2:6 का अर्थ मेरे विचार में आप समझ रहे हैं, और उसके अनुसार हम लोग इस संसार में रहते ही क्रिस्त के साथ जो जीवन जी रहा है वो स्वर्ग का जीवन है। स्वर्ग के लोगों के समान, क्रिस्त के समान हमें पवित्र जीवन जीना है। संसार की वस्तु, सुख, संपत्ति, धन के ऊपर नहीं, बल्कि उस स्वर्गीय आनंद की ओर आंखें उठाकर उस स्वर्ग राज्य की ओर अपने हृदय को उठा करके इस संसार का जीवन जीने के लिए ये हमें प्रेरणा देता है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।